हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी। दोस्तों ये इलाज का ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए त्वचा, बाल और शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? इसे कराने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? हिजामा कब, कैसे और शरीर के कौन कौन से अंगों पे कराना चाहिए, किन लोगों को हिजामा कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए, और इसे कराते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों एक समय के बाद हमारे शरीर का गंदा खून चमड़ी के नीचे वाले हिस्से में आकर जमा हो जाता है, जिसे शरीर से बाहर ना निकालने पर ये कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इसी गंदे खून को निकालने के लिए हिजामा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खून साफ होता है और कई सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिजामा को कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 तरीके की होती है: डायनामिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। बेसिकली डायनामिक कपिंग शरीर में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग की प्रक्रिया में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास का गंदा खून कप के नजदीक आकर जमा हो जाता है। और वेट कपिंग की प्रक्रिया में स्किन पर हल्के हल्के कट लगाकर उसी गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। बेसिकली हिजामा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले ड्राई कपिंग के जरिए गंदे खून को कप के आसपास ट्रैप किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट लगाकर उसी खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ 3 अहम सवाल ये उठते हैं कि हिजामा कराने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसे कराने में दर्द भी होता है, और स्किन पर कट लगाने की वजह से हुए निशान को मिटने में कितना समय लगता है। दोस्तों हिजामा कराने के अनगिनत फायदे होते हैं, जिसे गिनकर तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां खून में गंदगी जमा होने से ही शुरू होती हैं। और हिजामा करने की प्रक्रिया में शरीर के अंदर से गंदे खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में एक हल्कापन महसूस होता है और साथ साथ कई सारी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जहां तक दर्द और स्किन पे निशानों का सवाल है, तो यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि हिजामा की प्रक्रिया में कट स्किन के ऊपरी हिस्से में लगाए जाते हैं, जिससे कि दर्द भी बिल्कुल ना के बराबर महसूस होता है और कट्स के निशान भी ज्यादातर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि हिजामा किन लोगों को कराना चाहिए और किसे नहीं कराना चाहिए। दोस्तों वैसे तो औरत हो या मर्द, पूरी तरह से तंदुरुस्त व्यक्ति भी बॉडी को डिटॉक्स कराने के लिए हिजामा करा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी के खून में गंदगी जमा हो ही जाती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है। लेकिन खासकर जिन लोगों में स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा, सोरियासिस, बालों का झड़ना या गिरना, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, बार बार होने वाला सर दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बार बार होने वाला सर्दी जुकाम, अस्थमा, इनफर्टिलिटी यानी औरतों और मर्दों में औलाद न होने की समस्या, कमजोर पाचन और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी हिजामा कराना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जिन लोगों को बुखार, डायबिटीज, एपिलेप्सी और लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो लोग खून पतला होने की दवा का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के हिजामा ना करवाएं, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे में हिजामा करवाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। हालांकि आप हिजामा करने वाले से भी ये बात पूछ सकते हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कितनी उम्र के लोगों को हिजामा कराना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हिजामा करवाने के लिए कोई भी खास उम्र नहीं होती, क्योंकि ये व्यक्ति के फिजिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 12 साल से कम उम्र और 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को हिजामा नहीं कराना चाहिए, या फिर अगर कराते भी हो तो कोई माहिर हिजामा थेरेपिस्ट की सलाह जरूर ले। अब बात आती है कि शरीर के किन किन हिस्सों पर हिजामा कराना चाहिए। दोस्तों हर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए शरीर के अलग अलग हिस्से पर हिजामा किया जाता है, इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हिजामा थेरेपिस्ट यानी हिजामा करने वाले को बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस प्रॉब्लम में शरीर के कौन से हिस्से पर हिजामा करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अभी के टाइम में जिन लोगों को हिजामा का ह भी नहीं आता, वो भी पैसे कमाने के लिए दुकान खोलकर बैठे हैं। लेकिन आपको हमेशा ही उनसे हिजामा कराना चाहिए जिनके पास हिजामा करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ ही वो इस फील्ड में माहिर हो। दूसरा ये कि हिजामा कराने से पहले आपके मन में जो भी सवाल हो वो आप हिजामा करने वाले से जरूर पूछें, और साथ ही अपने मेडिकल हिस्ट्री भी हिजामा थेरेपिस्ट को जरूर बताएं। और तीसरी बात ये कि आपको वहाँ हिजामा कराना चाहिए जहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता हो, और स्किन पर कट लगाने के लिए हमेशा ही नए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि पहले से किसी और के इस्तेमाल किए गए ब्लेड को दोबारा इस्तेमाल करने से फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों कुछ बातों का हिजामा कराने के बाद भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हिजामा कराने के बाद कम से कम 24 घंटे तक कट लगाई गई जगह को पानी के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, और साथ ही कम से कम 24 घंटे तक एक्सरसाइज, धूप में निकलना और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पसीना निकले, क्योंकि स्किन पे लगाए गए कट्स ताजा होने की वजह से पसीने में मौजूद बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही में 2 दिन मिल्क प्रोडक्ट और नॉनवेज से परहेज करना चाहिए, ताकि स्किन पर लगाए गए कट्स जल्दी हील हो सके। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आप सभी कुछ पहले की तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हिजामा करने वाले से भी ये सभी बातें पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और सभी के साथ ये नॉलेज बांटें, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।